नमस्कार। वंस अगेन मैं मीरा कुमार बीरू आप सबका यूट्यूब पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जो है वो मेरी बहुत ही प्यारी सी टॉपिक है, वो है शादी। जी हाँ, अगर आप अपने हमारे हिंदू समाज में देखिए तो शादी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। शायद लड़की के बर्थ के बाद या लड़के के बर्थ के बाद उसके पेरेंट्स जो हैं बस एक यही चीज़ सोचते हैं कि कब उनकी शादी करनी है। तो उसमें कुछ मैं चंद लाइनें और मेरे कुछ थॉट्स हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी। बेटी को दान कहकर कन्यादान किया, बेटी को दान कहकर कन्यादान है किया, फिर दान के संग दहेज क्यों दिया। जी हाँ, फिर दान के संग दहेज क्यों दिया। बेशकीमती चीज़ें जो लाते हो, बेशकीमती चीज़ें जो लाते हो तो सर ऊंचा रखते हो, फिर सारी गाढ़ी कमाई लगाकर सर को क्यों झुका दिया। जी हाँ, ये हर एक बेटी अपने पिता से पूछती है ये बातें, जिसका कोई जवाब नहीं होता उनके माता पिता के पास। तो आज मैं जो थॉट्स लेकर के आई हूँ ये है शादी को रिलेटेड, कि चलिए दान दहेज और ये सब चीज़ें तो एक दूसरी बातें हैं, इनके मायने ही अलग हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या शादी जो है सिर्फ लड़के की मर्जी या परिवार वालों की, या क्या कुछ ऐसा कुछ होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की इन्वॉल्व हो। शायद नहीं, हमारे हिंदू समाज में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे समाज में शादी का मतलब होता है दो परिवारों का मिलन, ना कि सिर्फ दो लोगों का मिलन। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब शादी तय होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़की से पूछी नहीं जाती। अगर उसकी डिज़ायर भी हो तो, और उसने अगर उस डिज़ायर को जाहिर कर दिया तो कोई भी उसे दुनिया समाज या उसके ससुराल वालों के उस समय कहना नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों, उन्हें लगता है कि ये बहुत ओछी बातें हैं। लेकिन क्या आज हम 21वीं सदी में इन बातों को मायने दे सकते हैं? शायद नहीं, फिर भी देते हैं। हम हर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि लड़कियां हैं, आज़ाद हैं और बहुत सारे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट भी हमें देती है। पर क्या सारे गवर्नमेंट्स के राइट्स या सारे अधिकार हमारे तक पहुंचते हैं और इम्प्लीमेंट होता है? कभी नहीं। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों को बता जाती है कि वो लड़की हैं इसलिए नहीं कर सकती। तो बात यह है कि मैं बस एक शादी की बात लेकर के बैठी हूँ कि शादी जो है जब भी हम किसी की भी करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कमाई कर रहे हैं, दोनों अगर बाहर कमाने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि शादी की डेट को लेकर के। तो आपने अक्सर देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कह रही हूँ, ऑल द टाइम नहीं कह रही, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले लड़के से पूछी जाती है कि उसको क्या डेट सूट कर रहा है। कभी हम लड़की से नहीं, अगर वो जॉब भी कर रही है ना, अगर उसको हाउसवाइफ बनना है, या अगर वो सिर्फ स्टडी करके शादी कर रही है, तब तो समझ लो उसका कोई वजूद और अस्तित्व तो है ही नहीं कि कोई उससे डेट पूछेगा। अगर उसके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो उसको मैनेज करना है। मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को और ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनकी शादी के अगले दिन या एक दो दिन के बाद वो चूड़ी मेहंदी बिंदी सब लगा करके एग्ज़ाम हॉल में गई हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, मैं इधर की भी बातें कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज से 40 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले की बात है। अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम लड़की की इच्छा क्यों नहीं जानना चाहते? अगर लड़की ने ये बता दिया, जिसकी शादी होने वाली, उसने ये कह दिया कि हमें हनीमून पे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो ऑल द टाइम हम ये क्यों पूछते हैं कि भाई तुम्हारा हस्बैंड कहाँ जाना चाह रहा है? हम ये क्यों नहीं पूछते कि तुम क्यों कहाँ जाना चाह रही हो? क्या उसकी डिज़ायर, उसका मन, उसका अस्तित्व, अगर वो नहीं भी कमा रही है, अगर वो सारी जिम्मेदारियाँ उठाने को तैयार है, तो क्या ये हम सही करते हैं? ये मेरे छोटे से थॉट्स हैं। शायद हो सकता है कि आपको अच्छे ना भी लगे, पर एक कटु सत्य है शायद ये मेरा, कि हर चीज़ में अगर लड़का, हमारे समाज में आज भी शादी जब होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के बड़े होते हैं अपनी पत्नियों से। तो बड़े होने के बाद भी अगर वो गलती करते हैं
तो चाहे वो मायका हो या ससुराल, हर जगह ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अरे उससे गलती हो गई। लेकिन वो लड़की उससे उम्र में छोटी है और अगर उसकी गलतियां हों तो उसे तुरंत हर जगह जगहसाई का कारण बना दिया जाता है। क्या ये सही है? दूसरी बात, एक लड़की जब दूसरे घर जाती है तो जैसे एक पौधे को आप दूसरे गमले में लगाएंगे ना, तो आप ऑब्ज़र्व करना उसको ख़ास ख्याल की ज़रूरत होती है। पौधे में तो हम कर देते हैं, लेकिन वही लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के, जहाँ वो 20-25 साल रह के आई है, जिस माहौल में वो रही है, हम हर 2 दिन के बाद एक्सपेक्ट करने लगते हैं, 2 दिन तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, इनफैक्ट हम अगले दिन से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उसको सारी चीज़ें हमारे घर की पता होनी चाहिए। अगर वो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो हम उन्हें ऐसे समझाते हैं कि जैसे ट्यूट कर रहे हो कि भाई ये तुम्हारा ट्यूशन है, तुम इन बातों को समझ लो और गांठ बांध लो। क्या ये सही है? क्या उसका अपना अस्तित्व नहीं है? क्या वो अपने हिसाब से थोड़ा सा समय ऊपर नीचे नहीं कर सकती? कितना हम ज़्यादती करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम लड़कियों को बहुत आज़ाद रखते हैं, खुले विचार का रखते हैं। क्या ये सही है? क्या थोड़ा सोच के देखना। ये मेरे छोटे छोटे थॉट्स हैं, जो आम जिंदगी के थॉट्स हैं। कोई नई चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, जो मैं आसपास देखती हूँ वही बोल रही हूँ। अगर वो लड़की कमा रही है या ना भी कमा रही है, तो भी अगर वो जिम्मेदारी उठा रही है, तो आप लोग, हम लोग सबको मिलके एक सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उसकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। उस पर उतनी अपेक्षाएं अपने सारे जो भी आपके घर के नियम हैं एक साथ ना डालें। कोई ऑफिस में भी काम करने जाता है ना, उसको भी समय दिया जाता है और हर चीज़ समय के साथ बहुत आराम से हो जाती है। तो जो भी अब आपके घर नई बहू आए तो उस पर अपेक्षाओं की लंबी लिस्ट ना लाद दें, उसको भी समय दें, उसको भी चहकने दें। जैसे आप अपनी बेटी के लिए इच्छा रखते हैं, सेम इच्छा आप अपनी बहू के लिए भी रखें, क्योंकि उसको भी वही अधिकार है जो आपके अपने बच्चों के लिए है। इसको ज़रा सोचें ज़रूर। और मेरी ये जो भी थॉट्स हैं जैसे भी लगे, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर अच्छी लगे तो मुझे बताना ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट इसमें अपने एपिसोड में अंतरजातीय विवाह के बारे में सोच रही हूँ कि लेकर के आऊँ, तो मैं उसको ज़रूर उस वीडियो को बनाऊँगी। थैंक यू।